डियर स्टूडेंट, आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा एक कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग एक लेक्चर जो है डिलीवर करेंगे कि कैसे जो है हम सतावर की उन्नत खेती कैसे करें, या कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ एस्पेरेगस क्रॉप्स, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि सतावर की उन्नत खेती कैसे हम करें या कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतावर जो है मेडिसिनल क्रॉप्स है, औषधि फसल है। तो इसकी खेती जो है हमारी इंडिया में या बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में किया जा रहा है। तो हम इसके क्रॉप वाइज डिटेल्स हम जानते हैं। तो जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन है, जिसका कॉमन नेम या हिंदी नाम है सतावर, एस्पेरेगस कहते हैं इसको। इसका बॉटनिकल नाम है एस्पेरेगस रेसिमोसस और इसकी फैमिली है लिलिएसी। अब हम क्रॉप का इंट्रोडक्शन जानते हैं या प्लांट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो एस्पेरेगस जो है रेसिमोसस को सामान्यतः जो है सतावरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सतावरी जो है या एस्पेरेगस जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक प्रमुख पौधा है, जो बहुत ही प्राचीन समय से इसका आयुर्वेदिक औषधि, यूनानी औषधि में इसका चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग सिद्ध एवं होम्योपैथिक दवाइयों के बनाने में किया जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रजातियां जो हैं शीतोष्ण क्षेत्रों जैसे टेम्परेट क्षेत्रों में, कश्मीर और भूटान में भी पाई जाती है। साधारणतः विस्तृत क्षेत्र होने के कारण पूर्वी तथा पश्चिमी तटों की पहाड़ियों पर इसकी खेती जो है एस्पेरेगस की खेती की जाती है। अन्य दूसरी प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, जैसे एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस और दूसरा है एस्पेरेगस एमेरेंटसस। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स या कुछ एरियाज में इसकी कल्टीवेशन जो है किया जाता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एस्पेरेगस की खेती जो है बस्तर एवं सरगुजा के संभाग के जंगलों में पाई जाती है, या बस्तर या सरगुजा के संभाग में इसकी खेती जो है कुछ जिलों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी सफलतापूर्वक खेती किया जा रहा है। अब हम इसका जानते हैं कि वानस्पतिक जो है विवरण। तो सतावर एक जो है कांटेदार बेल युक्त पौधा है, जिसकी ऊंचाई जो है 1.8 मीटर तक की पाई जाती है। पूर्ण विकसित लता क्लाइंबर्स के रूप में होते हैं, जो 30 से 35 फुट तक की ऊंची हो सकती है। इसकी जो है मूल जो मेन लताएं हैं, मेन क्लाइंबर्स हैं, उससे कई शाखाएं जो है एक साथ निकलती हैं और यह क्लाइंबर्स की तरह बढ़ती है, परंतु इसकी शाखाएं काफ़ी कठोर होती हैं। इसके पत्ते जो हैं काफ़ी पतले तथा सुइयों से नुकीले होते हैं। इसके साथ इनमें छोटे छोटे कांटे भी पाए जाते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः इसकी लता का ऊपरी भाग जो है सूख जाता है और वर्षा ऋतु में पुनः जो है नवीन शाखाएं निकल आती हैं। तो सितंबर अक्टूबर माह में इसमें गुच्छों में जो है पुष्प आते हैं, फ्लावर्स आते हैं एस्पेरेगस क्रॉप्स पे या एस्पेरेगस के प्लांट्स में। तो पुष्प मंजरी जो है या फ्लावर्स का जो पार्ट है 1 से 2 इंच लंबी एकल या गुच्छों में यह सरल या शाखा युक्त होती है, तथा उन पुष्प जो है मटर के दाने जैसे हरे फल जो है उसमें लगते हैं। तो धीरे धीरे ये फल पकने लगते हैं और पकने पर प्रायः लाल रंग के हो जाते हैं। जब इसका फल जो है पूरा पक जाता है तो लाल कलर का हो जाता है, और जब ये मैच्योर नहीं हुआ रहता है तो इसके फल जो है मटर के दाने के समान हल्के हरे रंग के लगे रहते हैं। जैसे कि इनके फलों को, बीजों को आगे बुआई के लिए उपयोग भी हम किया जा सकता है या कर सकते हैं। पौधे जो हैं मूल स्तंभ से सफ़ेद कंदों का एक गुच्छा निकलता है, जिसमें प्रायः प्रतिवर्ष वृद्धि जो है होती रहती है। अब हम इसका देखते हैं कि औषधि या मेडिसिनल उपयोग क्या चीज़ है, कैसे करते हैं इसका औषधि उपयोग। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में सतावर
एस्पेरेगस जो है चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख औषधि फसल है और औषधि पौधा है। शक्तिवर्धक, दुग्ध बढ़ाने में, चर्म रोगों में, शारीरिक दर्दों के उपचार में जैसे गठिया, पेट दर्द, हाथों तथा घुटने के दर्द तथा सिर दर्द आदि के निवारण हेतु बनाई गई जाने वाली विभिन्न औषधि मेडिसिन्स में भी इसका उपयोग में लाया जाता है और किया जाता है। उपरोक्त इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका पौधा जो है औषधि मेडिसिनल सभी प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ बुखार, फीवर में, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, पेशाब तथा मूत्र संस्थान से संबंधित रोगों, साइटिका जो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तथा संबंधित विकारों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे मेन पॉइंट है कि ल्यूकोरिया के उपचार हेतु, ल्यूकोरिया जो बीमारी होता है ह्यूमन्स बींग में, उसके उपचार हेतु इसकी जड़ों को गाय के दूध के साथ उबाल कर देने से लाभ या प्रॉफिट होता है या आराम जो है किया जा सकता है किसी भी पेशेंट को। अब हम इसमें देखते हैं कि रासायनिक अवयव, मेन जो है केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूट, क्या चीज़ पाए जाते हैं, कौन सा अवयव जो है पाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं कि हम प्रमुख रासायनिक घटक जैसे सेपोनिन्स, दूसरा केरसिटीन और तीसरा रूटीन और चौथा जो है स्पाइनिडीन 3,5 टाइग्लोसाइड, स्पाइनिडीन 3 मोनोग्लूकोसाइड, स्टोस्टिरॉल और स्टिग्मा-स्टिरॉल जो है एस्पेरेगस में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं जिसका दवाई मेडिसिन्स बनाने में उपयोग होता है और इसी केमिकल कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूट के आधार पर ही इसका गुणों का महत्व है। एस्पेरेगस जो है फलों एवं जड़ों में 3 विशिष्ट स्टेरॉयडल रेसिमोसाइड्स ए, बी, सी और सैपोनिन्स और एक नया आइसोलेवान पाया गया है जो पत्तियों में क्वारसिटीन, रूटीन, आइसोसैप्रोरोस्टन और सैपोजिनिन्स तत्व जो है पाया जाता है। अब हम इसकी देखते हैं कि कृषि का तकनीक, कैसे इसका कल्चरल ऑपरेशन किया जाता है, कैसे इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस किया जाता है। तो सबसे पहला कल्चरल प्रैक्टिसेस में है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में है सॉइल एंड क्लाइमेट। एस्पेरेगस को लगाने के लिए हमको किस प्रकार से जलवायु चाहिए, किस प्रकार की सॉइल्स में इसकी खेती जो है किया जा सकता है। तो पहला है कि सतावर की खेती के लिए मिट्टी जो है नरम एवं भुरभुरा होना चाहिए। इसकी इस दृष्टि से जो है रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें कि जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो, ड्रेनेज की फुल ऑन द फैसिलिटी हो, सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं, सूटेबल माने जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि सतावर की कृषि के लिए नर्म एवं आर्द्र जलवायु जो है उत्तम मानी गई है, फेवरेबल है, सूटेबल है। जिन क्षेत्रों का तापमान जो है 10 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच हो वे इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कि इसकी वेराइटीज़। एस्पेरेगस की बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, मेडिसिनल फसल है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो हम देखते हैं कि साहित्य में सतावर की कई किस्मों का विवरण जो है हमको मिलता है, जिसमें कि प्रमुख है एस्पेरेगस सारमेंटस, एस्पेरेगस कुरलिस, एस्पेरेगस कोनोक्लेडी और एस्पेरेगस एडेसेंडेस, एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस, एस्पेरेगस प्लूमोसस, एस्पेरेगस फिलिसिनस और एस्पेरेगस स्पेनजेरी आदि हैं। ये सभी जो है इसकी किस्में स्पीसीज हैं। इसमें से एस्पेरेगस एडेसेंडेस को ही सफ़ेद मूसली के रूप में पहचाना गया है ना, और इसको ही हम दवाई के लिए, मेडिसिन्स के लिए उपयोग में लाते हैं। जबकि एस्पेरेगस की साइटोमोन्टोसस जो महासतावरी के नाम से जानी जाती है, उसका महासतावरी की जो लता है अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं तथा इसमें कंद जो है लंबे होते हैं तथा संख्या में अधिक होते हैं। एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस यह जो है सूप बनाने के काम में लाया जाता है या काम में हम उसको ले सकते हैं।
तीसरा इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बुआई या प्रवर्धन, सोइंग एंड प्रोपागेशन। हम कैसे इसके पौधे को लगाते हैं, कैसे हम कौन से मेथड से इसको बुआई करते हैं, क्या पार्ट इसका प्रोपागेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें हम जानेंगे कि शतावर की बिजाई जो है, शतावर की बुआई बीजों से की जा सकती है तथा जो पुराने पौधे से प्राप्त होने वाली डिस्क है, जैसे कि हम डिस्क समझ सकते हैं कि एक राइजोम क्राउन जैसा फैला हुआ भाग, जैसे कि एलिफेंट फूट याम को भी लगाते हैं, एक डिस्क के रूप में रहता है, पूरा छत्ते आकार का रहता है। तो उसी के समान इसको हम समझ सकते हैं कि इसका डिस्क से भी हम इसको लगा सकते हैं और सीड से भी इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो प्रायः हम देखते हैं कि पुराने पौधे की जो खुदाई करते समय भूमिगत कंदों के साथ साथ छोटे छोटे अंकुर भी प्राप्त होते हैं, जिससे पुनः पौधे जो है तैयार किए जा सकते हैं। इन अंकुरों को मूल पौधों से अलग करके नर्सरी तैयार करते हैं। इसको 25 से 30 दिन बाद जो है मुख्य खेत में स्थानांतरित जो है कर दिया जाता है। चौथा हम इसमें देखते हैं कि इसकी नर्सरी। अब हम नर्सरी एस्पेरेगस का कैसे तैयार करेंगे। तो शतावर की व्यावसायिक खेती कमर्शियली खेती करने के लिए सर्वप्रथम इसके बीजों से नर्सरी तैयार की जाती है। 1 एकड़ के क्षेत्र में खेती करना हो तो लगभग 100 वर्ग फीट की एक नर्सरी तैयार करते हैं। इस नर्सरी की ऊंचाई सामान्यतः खेत से लगभग 9 इंच से 1 फीट ऊंची होनी चाहिए, ताकि बाद में पौधों को उखाड़कर आसानी से ट्रांसफर्स जो है किया जा सके। दूसरा चीज है, मई के द्वितीय सप्ताह में, सेकेंड वीक में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। बीज द्वारा बुआई करने पर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज आवश्यक होते हैं, यह हमको रिक्वायरमेंट होता है। और बीज छिड़कने के उपरांत इन पर गोबर से मिश्रित मिट्टी की हल्की परत जो है चढ़ा दी जाती है, ताकि बीज जो है ठीक तरह से ढक जाए और चिड़िया या ज़्यादा हाई टेम्परेचर या सनलाइट से उसको रोका जा सके। अब हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है कि नर्सरी तैयार होने के पश्चात जो है हम खेत की तैयारी, फील्ड का प्रिपरेशन कैसे करें, या भूमि का तैयारी जो है या फील्ड प्रिपरेशन जो है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, कैसे करना है शतावर एस्पेरेगस की खेती के लिए। तो हम देखते हैं कि शतावर के लिए अच्छी भूमि तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो जड़ है, ट्यूबर्स है, वो नीचे ही रहता है। तो जितना फ्राइबल सॉइल्स जो है, भूमि जितना नमी होगा, जितना जो है भुरभुरा होगा, उतना उसका कंद जो है या जड़ जो है उतना डेवलपमेंट होगा, रूट जो है डेवलपमेंट होगा। तो जनरली हम जो है मई से जून में खेत की गहरी जुताई करते हैं। जिस भूमि में खेती की जानी है उसको 15 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करके हम भुरभुरा बना लेते हैं, फ्राइएबल बना लेते हैं। तो इस हेतु अधिक मात्रा में जैव खाद या बायो ऑर्गेनिक खाद या जैव खाद की भी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ है इसमें कि पौधरोपण, कि हम कैसे इसका पौध का रोपण करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम जब नर्सरी में पौधा जो है 40 से 45 दिन का हो जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 4 से 5 इंच की हो जाती है, तो इसे मुख्य खेत मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट जो है कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए इसकी ऊंचाई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर हो, मेड़ बनाई जाती है, रीजेस बनाया जाता है। उसमें जो है पौधे से पौधे की जो दूरी है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 60 इंटू 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और 4 से 5 इंच जो गहरे गड्ढे हम खोदे रहते हैं उसी में इसकी रोपित किया जाता है। खेत में जो है खाद और उर्वरक जो डालने का समय है, खेत की तैयारी के समय, फील्ड प्रिपरेशन के समय ही हमको सभी प्रकार से जो खाद है उसको वहाँ उसी टाइम अप्लाई कर देना है। देन हमको गड्ढों में पौधों की रोपाई के समय भी पूरे जो खेत को पूरे खेत में जो है खाद को हम ना डाल के ओनली हम गड्ढों में भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति जो है या फर्टिलिटी जो है प्रॉपर तरीके से प्लांट को ही मिलता रहे, वेस्ट ना जाए हमारा जो है फर्टिलाइजर या मैन्यूर्स जो है। अब हम देखते हैं कि खाद और उर्वरक
मैन्यूस एंड फर्टिलाइजर इसमें कितनी मात्रा लगती है, कितना रिकमेंडेड डोज लगता है एस्पेरेगस की खेती करने के लिए। तो सतावर की खेती करने के लिए 24 से 40 माह की फसल के रूप में किया जाता है। तो इसके लिए जो है मई और जून के जो महीने हैं उसमें खेत की गहरी जुताई करते हैं, डीप प्लॉइंग करते हैं। उसमें जो है लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद को जुताई के समय, प्लॉइंग करते समय ही पूरा जो है खेत में ही मिला देना है। इसके साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश या पोटेशियम जो है की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो प्रति वर्ष माह जून और जुलाई में 4 टन कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट मैन्यूर तथा 150 किलोग्राम जैविक खाद प्रति हेक्टेयर जो है डालना बहुत ही उपयोगी या फायदेमंद है। तो प्रति हेक्टेयर लगभग 28,000 जो है पौधों की आवश्यकता जो है रोपण के लिए होती है। तो सतावर की जो लता है, क्लाइंबर्स है, जिसको अच्छी वृद्धि के लिए सहारे की भी आवश्यकता होती है, स्ट्रैकिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम बांस के लंबे जो बांस का उपयोग कर सकते हैं स्ट्रैकिंग के लिए। इसके लिए 1.2 से 1.5 मीटर लंबे बांस का उपयोग सहारे के लिए कर सकते हैं। अब इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकासी या सिंचाई प्रबंधन। हम इसमें कितना सिंचाई करें, कितना टाइम सिंचाई करें, कब सिंचाई करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एस्पेरेगस के जो पौधे हैं को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता जो है नहीं होती है। यदि माह में एक बार सिंचाई की व्यवस्था हो तो ट्यूबर्स का जो विकास है, फुल ऑन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है, विकास अच्छा होता है। कम पानी अथवा बिना सिंचाई के अर्थात असिंचित फसल के रूप में भी इसकी सतावर की खेती जो है किया जा सकता है या कर सकते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जल निकास, ड्रेनेज की फुल ऑन प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, फुल फैसिलिटीज होना चाहिए, कहीं पे भी वाटर लॉजिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा है कि खरपतवार का नियंत्रण। तो सतावर के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार हमारे लिए हानिकारक है। इससे बहुत प्रकार की जो है हमको प्लांट का न्यूट्रिशन को फालतू वेस्ट कर देना, वाटर के लिए कंपटीशन, एयर के लिए कंपटीशंस, पौधे को पोषक तत्वों के लिए जो है कंपटीशन होना, ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि खरपतवारों से खेत को मुक्त जो है हमको रखना है। और आवश्यकता पड़ने पर हमको नियमित रूप से निंदाई गुड़ाई, वीडिंग एंड होइंग, कल्चरल ऑपरेशन या इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है करते रहना है। हाथ से भी निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं या मैकेनिकल भी कर सकते हैं, और जिससे कि वीड्स जो है फ्री हो और हमारा जो मेन जो है क्रॉप है या प्लांट है वो सुरक्षित रहे। अब हम इसमें देखते हैं कि कीट एवं रोग। तो इंसेक्ट एंड डिसीज प्लांट प्रोटेक्शंस का पार्ट है। तो इस फसल पर कोई भी मुख्य कीट और बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, अटैक नहीं होता है। कभी कभी सूक्ष्म कीट जो है लग जाते हैं, जिसके लिए नियंत्रण के लिए 0.7% डाईमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं। अगला हमारा है कि इसकी कटाई, हार्वेस्टिंग और जड़ों की खुदाई कैसे करते हैं। तो एस्पेरेगस सतावर की खेती करने के पश्चात जो है सारी चीज़ प्रक्रिया करने के पश्चात इसकी कटाई, हार्वेस्टिंग के लिए क्या हम उपयोगी तथ्य जो है वो अपनाते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि सतावर एस्पेरेगस के पौधों में फरवरी से मार्च के महीनों में फूल आना शुरू हो जाता है और अप्रैल के अंत में लाल रंग के बीज देखे जा सकते हैं, जो बहुत ही आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। एस्पेरेगस के प्रत्येक पौधे से 16 से 20 गुच्छेदार बंच में रसीली जड़दार शकर्स जो है प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग ताजी या शुष्क रूप में किया जा सकता है, सूखा रूप में किया जा सकता है। जिस सतावर का पौधा जो है भूमि तथा जलवायु के अनुसार 18 से 20 महीनों में रोपण, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो है परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी स्टेजेस में आ जाता है। 18 से 20 महीनों में
मैच्योरिटी जो है आ जाता है। तो फसल लगाने के 24 माह के उपरांत जो है एस्परेगस के कंद जो है खोदने के लिए योग्य हो जाते हैं। कुछ किसान जो है इसकी 40 माह बाद भी खुदाई जो है करते हैं या कर सकते हैं। दिन 18 माह से पहली वाली फसल के कंदों को 35 मिनट तक पानी में उबालते हैं। तत्पश्चात सफ़ेद कपड़े की सहायता से छान करके 2 से 3 दिन तक के धूप में उसको सुखाया जाता है, सन ड्राइंग किया जाता है। सूखने पर जो है 10 से 15% नमी के पश्चात जड़ जो है पीले रंग की हो जाती है। बीज के लिए फलों का संग्रहण अप्रैल से मई के महीनों में होता है। जब फल जो है पक करके लाल रंग रेड कलर के हो जाए तब जो है पके फल को एकत्र करके कलेक्शन करके पानी से उनकी अच्छी धुलाई वॉशिंग करना है। देन अच्छी धुलाई करने के पश्चात गुदों को बीज से जो पल्प है उसको बीज से जो है रिमूव कर देना है, हटा देना है। प्रत्येक फल से 2 से 3 काले रंग के बीज जो है प्राप्त होते हैं, सीड प्राप्त होते हैं। फसल से 24 से 40 माह की हो जाने पर कंदों की खुदाई कर ली जाती है। खुदाई का उपयुक्त समय जो है अप्रैल से लेकर के मई महीने तक होता है। जब पौधों पर लगे हुए बीज पक जाएं तब जो है कुदाली की सहायता से सावधानी पूर्वक जो है कंदों को खोद लिया जाता है। देन खुदाई से पहले खेत में जो है हम हल्की सिंचाई देकर मिट्टी को थोड़ा सा नर्म या भुरभुरा जो है बना लिया जाता है, ताकि उचित प्रकार से नमी होने पर इसकी खुदाई करने पर खुदाई करने पर जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो सके, प्रॉब्लम्स ना हो सके। इसके लिए हमको खुदाई करने से पहले हल्की सिंचाई जो है एक बार कर देना है, जिससे इसकी जो ट्यूबर्स या जड़ है वो टूटे ना और किसी प्रकार से चोट खरोच जो है उसमें न लग पाए। अब हम इससे देखते हैं कि उपज यील्ड जो है हमको कितना प्राप्त होता है। तो प्रायः जो है 24 माह की सतावर की फसल से लगभग 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गीली कंद प्राप्त होता है। कच्चा कंद जो है ट्यूबर्स जो है प्राप्त होता है, जो कि साफ करने तथा छीलने के उपरांत जो है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाता है। तो इस प्रकार 1 हेक्टेयर की खेती से लगभग 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा कंद ड्राई ट्यूबर्स हमको एस्परेगस का प्राप्त होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रसंस्करण एवं भंडारण। तो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, भंडारण कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं। तो एस्परेगस को भंडारण के लिए हम 2 से 3 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ये है कि कंदों को उखाड़ने के उपरांत उसकी अच्छी तरह से पानी द्वारा धुलाई किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है। धुले हुए कंदों जो कि 18 माह से अधिक पुराने हैं, गर्म पानी में हॉट वाटर में 45 से 60 मिनट तक के लिए उबालते हैं। जबकि सतावर की जड़ों के ऊपर पाया जाने वाला छिलका जहरीला होता है, टॉक्सिस होता है, अतः इसे कंदों से अलग रखना अनिवार्य है या आवश्यक होता है। छिलका उतारने का कार्य जो है कंदों को उखाड़ने के तत्काल बाद कर लिया जाता है। अन्यथा यदि कंद जो है थोड़ा सूख जाएंगे तो छिलका उतारना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूख जाने के उपरांत पैक करके हम इसकी बिक्री, मार्केटिंग या सेलिंग कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ये है कि हम एस्परेगस की खेती करना चाहते हैं या खेती करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मिट्टी जो है अच्छी भुरभुरी हो एवं पानी का निकासी, जल निकास की उचित प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, पहला बात। दूसरी बात यह है कि कंदों का छिलका जो है निकाल लेना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि समय समय पर खेत के एक पौधों को निकाल कर देख लें कि कंदों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या वो सड़ रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। तो हमको उचित प्रकार से इसकी कल्टीवेशन करने के लिए, एस्परेगस की खेती करने के लिए समय समय पर तकनीकी ज्ञान और इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस
और इंटरकल्चर ऑपरेशंस के ऊपर सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जो है हमको रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है सतावर का पौधा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी खेती करने से हमको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए कि सतावर की उन्नत खेती कैसे करें और कैसे इसको लाभ जो है हम प्रॉफिट लें। इसके बारे में आज की पूरा जो क्लास जो है कंप्लीटेड है।